ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के 8-4-82 के महावाक्य हैं। लौकिक अलौकिक संबंध का त्याग। आज बाप दादा अपने महादानी वरदानी विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। महादानी वरदानी बनने का आधार महात्यागी, महादान अर्थात मिले हुए खजाने बिना स्वार्थ के सर्व आत्माओं प्रति देने वाले निस्वार्थी, स्व के स्वार्थ से परे आत्मा ही महादानी बन सकती है। ऐसी श्रेष्ठ कामना रखने वाली सदा रूहानी रहम दिल फ्राक दिल ऐसी आत्मा वरदानी बन सकती है। इसके लिए महात्यागी बनना आवश्यक है। इंद्रिय जीत बनना, अधिकारी बनना, क्योंकि 24 घंटे का संबंध इन कर्म इंद्रियों और कर्म इंद्रियों के संबंध से है, देह के साथ व्यक्तियों के संबंध की है। इसमें लौकिक तथा अलौकिक संबंध आ जाता है। इन दोनों संबंध में महात्यागी अर्थात नष्टो मोहा की निशानी दोनों संबंध में न किसी में घृणा होगी, न किसी में लगाव व झुकाव होगा। जैसे दिल के झुकाव में लगाव वाली आत्मा न चाहते भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती, वो गुण और स्नेह के रूप में बुद्धि को आकर्षित करती है। घृणा वाली आत्मा स्वार्थ की पूर्ति न होने कारण स्वार्थ बुद्धि को विचलित करता है। घृणा का बीज है स्वार्थ का रॉयल स्वरूप। घृणा वाली आत्मा के प्रति सदा व्यर्थ चिंतन होने कारण परदर्शन चक्रधारी बन जाते हैं। इसको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन ये व्यर्थ संबंध भी नष्टो मोहा होने नहीं देंगे। बाबा ने कहा फिर क्या हो, कहते हैं मैं तो तंग हो गई हूँ। तो जो तंग करता है उसमें बुद्धि तो जाएगी ना, समय भी जाएगा, बुद्धि भी जाएगी और शक्तियाँ भी जाएंगी। लौकिक को छोड़ने के बाद अलौकिक संबंध में भी यही सब बातें बुद्धि को आकर्षित करती हैं। बुद्धि का झुकाव अपनी तरफ सहज कर लेता है। जब कोई समस्या जीवन में आएगी, दिल में कोई उलझन की बात होगी, तो न चाहते भी अल्पकाल के सहारे देने वाले व अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाले लगाव वाली आत्मा ही याद आएगी, बाप याद नहीं आएगा। एक बाप सर्व प्राप्ति का संबंध, सर्व संबंधों का अनुभव और सदा सहारे दाता का अटल विश्वास है, निश्चय है। तो बाप दादा निराकार या आकार होते भी स्नेह के बंधन में बांधे हुए हैं। सर्वशक्तिवान को अगर छोड़ यथाशक्ति आत्माओं को सहारा क्यों बनाते हो? ये भी एक गुह्य कर्मों का हिसाब है। बुद्धि में रखो बाबा ने कहा, और इसको जानो। किसी भी आत्मा द्वारा अल्पकाल का सहारा लेते हो, प्राप्ति का आधार बनाते हो, उसी आत्मा की तरफ बुद्धि का झुकाव होने कारण कर्मातीत बनने की बजाय कर्मों का बंधन बंध जाता है। एक ने दिया, दूसरे ने लिया, तो आत्मा का आत्मा से लेन देन हुआ। उस समय ऐसे अनुभव करेंगे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो आगे बढ़ना नहीं, लेकिन कर्म बंधन के हिसाब का खाता है। लेकिन वो कर्म बंधन के हिसाब का खाता, कर्म बंधनी आत्मा बाप के संबंध का अनुभव कर नहीं सकेगी। कर्म बंधन के बोझ वाली आत्मा याद की यात्रा में संपूर्ण स्थिति का अनुभव नहीं कर सकेगी।
वो याद के सब्जेक्ट में सदा कमज़ोर होगी, नॉलेज सुनने सुनाने में भल होशियार होगी, सेंसिबल होगी लेकिन इसेंसफुल नहीं होगी, सर्विसेबल होगी लेकिन विघ्न विनाशक नहीं होगी, सेवा की वृद्धि कर लेंगे लेकिन वृद्धि पूर्वक वृद्धि नहीं होगी। ऐसी आत्माएं कर्म बंधन के कारण स्पीकर बन सकती लेकिन स्पीड में नहीं चल सकती और मूर्ति कला की स्पीड का अनुभव नहीं कर सकती। पहले इस देह के संबंध को चेक करो। किसी भी आत्मा से चाहे घृणा के संबंध में चाहे प्राप्ति के सहारे के संबंध में लगाव तो नहीं है। ये भी कर्मों का बोझ बन जाता है, इसलिए बुद्धि का झुकाव न चाहते भी वहाँ चला जाता है। तो ब्राह्मणों की विशेषता है महात्यागी, त्याग के बिना भाग्य पा नहीं सकते। ब्रह्मा कुमार कुमारी तो बन गए लेकिन त्याग की परिभाषा बड़ी गुह्य है। जो भी संकल्प करते बाप समान हैं, चेक करो। अगर प्यार से सेवा न करो तो भी ठीक नहीं और प्यार में फंसकर सेवा करो तो भी ठीक नहीं। तो प्यार से सेवा करनी है लेकिन न्यारी स्थिति में स्थित रहकर करनी, तब सेवा की सफलता होगी। जिन्होंने ज्ञान और योग के द्वारा अपने पुराने संबंध, पुरानी दुनिया, पुराने संपर्क द्वारा प्राप्ति हुई अल्पकाल की प्राप्तियों को त्याग कर ब्राह्मण जीवन अथवा योगी जीवन संकल्प द्वारा अपनाया है, ये योगी जीवन ही श्रेष्ठ है। त्यागी बने लेकिन संपूर्ण परिवर्तन नहीं किया, सिर्फ सोचने समझने वाले हैं कि त्याग करना है ही महाभाग्यवान बनना है। तो इस संकल्प में अटल ब्राह्मण जीवन ही श्रेष्ठ है, इसमें निश्चय बुद्धि पक्के। संपूर्ण त्यागी बनने के लिए दो प्रकार के विघ्न आगे बढ़ने नहीं देते। एक तो विघ्नों का सामना करने की शक्ति कम, दूसरा अलबेलेपन का स्वरूप आराम पसंद बन चलना। महात्यागी के फल स्वरूप जो त्याग का भाग्य है, महाज्ञानी महायोगी श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते। इस भाग्य के अधिकार को कहाँ कहाँ उल्टे नशे के रूप में यूज़ कर लेते। लोहे की जंजीरें तो तोड़ दी, आयरन एज से गोल्डन एज बन गए। कहाँ कहाँ परिवर्तन सुनहरी जीवन के सोने की जंजीर में बंध जाता है। वो जंजीरें मैं और मेरा, मैं अच्छा ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी योगी तू आत्मा हूँ। जो त्यागी हैं वो लौकिक प्रवृत्ति से पार हो गए, लेकिन देह की प्रवृत्ति अर्थात अपने आप को चलाने और बनाने में व्यस्त रहना व देह भान की नेचर के वशीभूत रहना, उसी नेचर कारण बार बार हिम्मतहीन बन जाते। महात्यागी लौकिक प्रवृत्ति देह की प्रवृत्ति दोनों से निवृत्त हो जाती, लेकिन सेवा की प्रवृत्ति कहाँ कहाँ निवृत्त होने की बजाय फंस जाती। ये जो सेवा की प्रवृत्ति का विस्तार हुआ, उस विस्तार में अटक जाते। ये सर्व प्राप्ति भी महादानी बन औरों को दान करने की बजाय स्वयं स्वीकार कर लेते। मैं और मेरा शुद्ध भाव को सोने की जंजीर बन जाती। भाव और शब्द बहुत शुद्ध होते कि हम अपने प्रति नहीं सेवा के प्रति कहते हैं। महान आत्मा प्रेमी नहीं बनाओ, परमात्म प्रेमी बनाओ। बाबा ने कहा, क्या बाप अकेला प्रत्यक्ष होगा व शिव शक्ति दोनों प्रत्यक्ष होंगे। जब विश्व में आवाज़ बुलंद हो जाएगा, प्रत्यक्षता का पर्दा खुल जाएगा। पर्दे के अंदर प्रत्यक्ष होने वाली मूर्तियां भी तो संपन्न चाहिए। बाबा ने कहा, महायज्ञ में ये सोने की जंजीरें स्वाहा कर दो।
तो बाबा ने कहा संपूर्ण स्वाहा हो जाए, ये भी सर्व स्वाहा होना चाहिए, लेकिन ये अभ्यास बहुत काल का होना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।